नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसपी रिएक्शन वीडियोज़ में। आशा है आप सभी ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मेरा नाम है सूरज और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं वो हिंदी नॉलेज शो की वीडियो है। बहुत ही कमाल की वीडियो ये बनाते हैं। वीडियो का टाइटल है भारत को दोस्ती निभाने की सज़ा देगा यूरोप, और डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक दे रहा हूँ। आप सभी प्लीज़ इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो स्टार्ट करते हैं, क्या है वीडियो में, फिर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, यूरोप से भारत के लिए एक बहुत ही शॉकिंग खबर आई है और निश्चित तौर पर हमारे लिए ये एक चिंताजनक खबर के तौर पर देखी जाएगी। खबर क्या है? दरअसल खबर निकलकर सामने ये आई है कि यूरोपियन यूनियन, जो कि यूरोप के 27 अमीर और ताकतवर देशों का संगठन है, इसमें एक प्रस्ताव लाया गया है। प्रस्ताव है भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध का। अच्छा। दरअसल इस प्रस्ताव में यह कहा गया है कि भारत की कुछ कंपनियां यूरोपियन देशों के प्रतिबंधों को तोड़कर और बार बार वार्निंग दिए जाने के बावजूद रूस के साथ लगातार व्यापार कर रही है, और बताया जा रहा है कि इसमें हथियारों के व्यापार की बात की गई है। अच्छा। और इसीलिए अब समय आ गया है कि भारत की इन कंपनियों पर कड़ा एक्शन लिया जाए, और कड़े एक्शन का मतलब है कठोर प्रतिबंध। हालांकि सिर्फ भारतीय कंपनियों की बात नहीं की गई है, टोटल 4 कंपनियों की यहां पर बात हो रही है, जिसमें 3 चीनी कंपनियों की बात है, एक भारतीय कंपनी की बात है। हालांकि अभी तक इस प्रस्ताव से यह बात निकलकर सामने नहीं आई कि किस भारतीय कंपनी को यहां पर टारगेट किया जा रहा है या किस चीनी कंपनी को टारगेट किया जाएगा। इस नाम का पता या इस प्रस्ताव की डिटेल हमें तभी पता चल पाएंगी जब यह प्रस्ताव यूरोपियन यूनियन की जो पार्लियामेंट है वहां आएगा, और उसकी लिस्टिंग में हमें इस चीज के बारे में पता चल पाएगा। तो खैर, इस डिटेल के बारे में जब पता चलेगा तब बात करेंगे। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की। तो खैर, जब से ये खबर निकलकर सामने आई है तब से ये सवाल पूछा जा रहा है कि भारत इसका जवाब कैसे देगा, क्योंकि ये पुराने वाला भारत तो बिल्कुल नहीं है कि मार खाकर बैठ जाएगा। ये तो घर में घुसकर मारने वाला भारत है। मुंह तोड़ जवाब निश्चित तौर पर मिलेगा, और जवाब आ भी चुका है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, गवर्नमेंट सोर्सेज ने बताया है कि भारत सरकार को इस बारे में पता चल चुका है कि किसी ऐसे प्रस्ताव को लाया जा रहा है, और इसीलिए फिलहाल भारत इस प्रकार की जो रिपोर्ट आ रही है इन्हें स्टडी कर रहा है, और यह पता लगाने में जुटा है कि किन प्रतिबंधों की यहां बात हो रही है, किन कंपनियों पर प्रतिबंधों की बात हो रही है, और क्या इसमें इंडिविजुअल्स को भी टारगेट किया जाएगा, यानी कि जो कंपनी से जुड़े हुए डायरेक्टर होते हैं क्या उन पर भी एक्शन लिया जाएगा। अच्छा। इन सभी चीजों को भारत फिलहाल जानने की कोशिशों में लगा हुआ है। भारत इस पूरे मामले को स्टडी कर रहा है, और निश्चित तौर पर जब प्रतिबंधों का यह मामला आगे बढ़ेगा तो भारत यूरोपियन देशों के साथ बातचीत निश्चित तौर पर करेगा, और पूरी कोशिश यही होगी कि प्रतिबंध ना लगे। लेकिन अगर प्रतिबंध लगते हैं तो ऐसी स्थिति में भारत कतई भी पीछे नहीं हटने वाला। भारत कोई ना कोई बड़ा एक्शन ले सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारी बाजियां यूरोप के अमीर देशों के हाथ में हैं। कुछ बाजी हमारे हाथ में भी हैं। यूरोप के कुछ देशों की नसें हम भारत में बैठकर खींच सकते हैं। लेकिन एक बात आप तय मानकर चलिए, अगर भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध की बात होती है तो ये छोटी बात नहीं होगी। इस मामले पर खूब हल्ला कटेगा यूरोप में, भारत में, पूरी दुनिया में इस पर खूब चर्चा होगी। इसीलिए भारत तैयारियों में जुटा हुआ है, और हम भी तैयारी में हैं। जैसे इस मामले पर कोई बड़ी खबर आएगी मैं आपको तुरंत सूचित कर दूं। तो कुल मिला के बात यह है कि भारत और रूस के बीच में हथियारों को लेके शायद कोई समझौता हो रहा है, और उसको लेकर के जिस कंपनी के साथ ये समझौता हुआ है उसको बैन करने की बात हो रही है। तो दोस्तों देखो, इंडिया कोई आज पहली बार तो ऐसा रूस से हथियार ले नहीं रहा है। बहुत पहले से ये सब दोस्ती निभाई जा रही है, और रूस बहुत ही अच्छा दोस्त है भारत का। लेकिन जहाँ तक भारत की कंपनी बैन करने की बात है तो ये सब हवा हवाई बातें हो रही हैं, और भारत अब ये अलग लीग में खेल रहा है। अमेरिका ने ये सब देख लिया है करके, धमकियां भी दी थी, लेकिन भारत का कुछ बिगाड़ नहीं सका, और वही काम अब यूरोपियन यूनियन भी कर रहा है। लेकिन ये लोग भूल जा रहे हैं कि रशिया से बहुत सारा व्यापार ये खुद करते हैं। रशिया से सबसे ज़्यादा मात्रा में गैस ये आयात करते हैं,
और जब कोई दूसरा देश ऐसा कर रहा है तो ये उस पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं। खैर, भारत की ओर से इस पर रिएक्शन आ गया है, और मुझे जहाँ तक लगता है कि ये खाली हवा हवाई बातें हैं। कुछ अभी 1-2 दिन में ही मुझे लग रहा है कि इस पे रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा, और ये सब बातें धरी की धरी रह जाएंगी। खैर, आप लोगों का इस पर क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।